यानी आपका इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ पर ही बनेगा, पी और एफ के बीच में बनेगा 11.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। भी कहाँ बनेगा, तो आपका एफ था, ये आपका यू था। 11.1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। एक्यूरेट हम नहीं बता रहे हैं आप, ठीक है। हाँ लिख लीजिएगा, since image is back, since image is at the back of the mirror, back of the mirror at 11.1 सेंटीमीटर, कहाँ 11.1 सेंटीमीटर पर बनेगा, इट मस्ट बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा इमेज, वर्चुअल, और साइज ऑफ द इमेज पूछ रहा है ना, तो m इक्वल टू क्या होता है, h2/h1 होता है, इक्वल टू v माइनस v अपॉन यू होता है। तो h2 तो दिया हुआ है नहीं बाबू, h1 दिया हुआ है 2.5 माइनस v कितना आ गया बाबू 11.1, u कितना है -25, तो क्या आ गया 11.1 अपॉन 25। तो h2 इक्वल टू 2.5 h1 हाँ इंटू 11.1 अपॉन कितना 25। तो देखिए ध्यान दीजिए बाबू, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर देते हैं, तो 25 इंटू 111 बटा 25 इंटू 100, h2 कितना आ जाएगा बाबू 1.11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1.11 सेंटीमीटर, यानी इमेज का हाइट कितना हो जाएगा 1.11। ठीक है, नेचर भी बतला दिए बाबू, साइज भी बतला दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो फिगर ड्रॉ करना थोड़ा इजी हो जाता है। फिगर अगर ड्रॉ कर लेते हो तो इजी वे में आप क्या उसको बता देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a large distance in front of a convex mirror, in front of a convex mirror of radius of curvature of radius of curvature 40 centimeter. How far is the image? How far is the image? How far is the image behind the mirror? Behind the mirror. करा नंद बाबू, ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस यू इक्वल टू क्या इन्फिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, फिर आपको क्या दिया रहा, हाउ फार कितना डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, यानी भी आपको नहीं पता, भी आपको
फाइंड आउट करना है। तो देखिए बाबू, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका फोकस हुआ बाबू, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो देखिए बाबू, रेडियस ऑफ कर्वेचर का पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट कहाँ है बाबू, ऑब्जेक्ट मान लो कि ये इनफाइनाइट पर है, इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट पर है। तो अगर इन्फिनिटी पे होता है बाबू तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है, इमेज फोकस पे बनता है, इमेज फोकस पे बनता है। तो पता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है बाबू, फोकस पे। ध्यान दो, जहां पे फोकस को कट करेगा, देखिए बाबू, जहां पे फोकस को कट करेगा, तो जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे कट किया, तो ये आपका क्या हो गया, ए डैश बी डैश, और फोकस यहीं पे हो जाएगा, फोकस इस पॉइंट पर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, जिस पॉइंट पे इमेज कट करता है वही उसका क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, देखिए बाबू, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f तो नहीं मालूम, तो f इक्वल टू क्या होता है, देखिए r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो r कितना है, 40, 2f, तो 40/2 इक्वल टू f, 20 सेंटीमीटर आ गया f। तो ध्यान दो बाबू, f कितना आ गया, तो 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/∞। अब बताइए बाबू, 1/∞ क्या देता है, 0, 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 0। तो v इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 20 सेंटीमीटर। यानी इमेज जो बनेगा ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। ये एग्जैक्ट नहीं है, या आप ड्रॉ करिएगा स्केल से तो सही आएगा, ये ऐसा ही, यानी कहाँ बनेगा, 20 सेंटीमीटर। नहीं, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 40 सेंटीमीटर पर है, तो फोकस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो फोकस और पीएफ और एफसी क्या होता है, इक्वल होता है, ये हम बताए हैं। पीएफ और एफसी क्या होता है, इक्वल होता है। तो क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। तो भी क्या हो गया बाबू, 20 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड an object is placed 15 centimeter from a convex mirror, from a convex mirror of radius of curvature radius of curvature 90 सेंटीमीटर। कितना, 90 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पोजीशन ऑफ द इमेज, कैलकुलेट position of the image and its magnification,
and its magnification. बाबू एक 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 90 सेंटीमीटर है। तो सेम है बाबू। मान लीजिए कि ये है, अब बताइए बाबू रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है। मान लीजिए कि 90 सेंटीमीटर है। कितना है ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये आपका क्या है फोकस है। और इमेज ये कितना डिस्टेंस पर है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये ऑब्जेक्ट ए भी जो हुआ क्या है ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये क्या है 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये आपका क्या है फोकल लेंथ एफ हो गया। तो ये कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो देखिएगा इमेज का जो पोजीशन आएगा एक रे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, वो कहाँ से क्रॉस करती है बाबू, ये आपके फोकस से क्रॉस करती है। सॉरी टुवर्ड्स द फोकस। कहाँ एपियर, बीच एपियर्स टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की ओर एपियर होती है। ठीक है, अब तो इमेज कहाँ पे बनेगा बाबू ध्यान देना है। तो बाय यूजिंग मिरर फार्मूला क्या हमें पता है, E इक्वल टू -15 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। तो क्या होता है R इक्वल टू क्या होता है 2F होता है। सॉरी F इक्वल टू होता है क्या है R/2। तो 90/2 45 सेंटीमीटर। F क्या है 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो F क्या होगा 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। तो इमेज कहाँ बनेगा भी नहीं मालूम। बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला से क्या हो जाएगा 1/A, F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो 1/45 इक्वल टू 1/V प्लस 1/-15। तो 1/V इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/15 प्लस 45 प्लस 1/15। 45 1 प्लस 3 4/45। तो V इक्वल टू 45/4 इक्वल टू 11.1025। यानी V इक्वल टू क्या आ गया 11.25 सेंटीमीटर। V कितना दे दिया बाबू 11.25 और मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है M इक्वल टू V/-U होता है। तो V कितना है 11.25, U कितना है माइनस में था तो माइनस कितना 15 है ना। तो 15 तो कैंसल आउट हो जाएगा माइनस से माइनस। तो क्या आ जाएगा मैग्निफिकेशन जो आएगा बाबू ये आ जाएगा 0.75 कटकुट के 0.75 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा मैग्निफिकेशन आ जाएगा बाबू। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबू हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
The image formed by a convex mirror the image formed by a convex mirror of focal length of focal length 30 centimeter is a quarter of the object, is a quarter of the object, quarter of the object. What is the distance of the object? What is the distance of the object from the mirror? From the mirror. Image formed by a convex mirror of focal length कितना 30 सेंटीमीटर और इज ए क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? क्वार्टर होना चाहिए. ऑब्जेक्ट का इमेज जो होना चाहिए 1/4 होना चाहिए. किसका? ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस जो होना चाहिए. तो देखिए बाबू एफ इक्वल टू कितना 30 सेंटीमीटर. अब बताइए लेट v इक्वल टू क्या होना चाहिए? u अपॉन 4 और u अपॉन तो u हो ही जाएगा. तो देखो बाबू u अपॉन क्या हो जाएगा? लिखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और u लेट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u मान लेते हैं. तो इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू u अपॉन 4. तो बाबू कह रहा कि क्वार्टर इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो ऑब्जेक्ट से क्या है? क्वार्टर है. क्या है बाबू? क्वार्टर है. तो अगर क्वार्टर है बाबू तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? माइनस. और इमेज डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है. तो इमेज डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है बाबू? नेगेटिव होता है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है. तो किस साइड बनेगा? तो इमेज का डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव. तो v इक्वल टू माइनस u अपॉन 4 क्या हो जाएगा? इमेज का डिस्टेंस u बाई 4 हो जाएगा. यानी जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा उसका 1/4 हो जाएगा इमेज का डिस्टेंस. कोई दिक्कत नहीं? इसका फिगर हम दिखा नहीं सकते हैं. देखिए इमेज डिस्टेंस हो गया बाबू. बाय मैग्निफिकेशन क्या हो गया बाबू? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको निकालने के लिए कह रहा है. कहाँ से? फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला से. तो देखो m इक्वल टू क्या होता है? माइनस v अपॉन यू होता है. तो m इक्वल टू जब माइनस v अपॉन यू होता है बाबू तो देखिए माइनस u अपॉन 4 बट्टा u. तो हमें क्या दे देगा? माइनस माइनस कैंसिल होकर 1/4. मैग्निफिकेशन क्या दे दिया बाबू? 1/4 दे दिया. तो मैग्निफिकेशन 1/4 दे दिया ना. तो देखिए अब हमें निकालना है. देखो डिस्टेंस फार्मूला निकाल देंगे. बाइजिंग फार्मूला, बाइजिंग मिरर फार्मूला. मिरर फार्मूला से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. तो 1/f कितना? 1/30. v कितना बाबू?
1 अपॉन माइनस यू अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन यू ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ही रह जाएगा। तो यू है बाबू, ये आपका 4 है। तो देखो -4 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन यू, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 1 अपॉन यू -3 अपॉन यू। दिक्कत नहीं ना। तो देखो सॉल्व करेंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा E इक्वल टू -90 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, U -90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का होगा। देखो कॉन्वेक्स मिरर से, ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर का जो डिस्टेंस होगा पोल से, मान लो कि अगर माइनस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये आपका ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है कितना 90 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 90 अपॉन 4। क्या होगा V इक्वल टू माइनस यू अपॉन 4। तो 4 2 जा 8, कितना 8 हो जाएगा। फिर 4 2 जा 12.22.5, यानी इमेज जो बनेगा, ये इमेज बनेगा यहाँ पे। ये अगर फोकस है, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इमेज यहाँ पे बनेगा 22.5 सेंटीमीटर पर बनेगा बाबू। इमेज यहाँ पे आके बनेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, A डैश B डैश आपका इमेज हो जाएगा। इस तरीके से होगा, ठीक है। और एक को पोल से करवा देंगे, को यहाँ पे बनाएगा। एक इमेज ये हो गया, एक इमेज ये हो गया, ठीक है। और F कितना था बाबू, F था 830 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका क्या हो गया, फिगर हो गया।